मेरे अजीज़ अहमद अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और आज हमारे पास ये फर्स्ट जनरेशन मित्सुबिशी पेजेरो मौजूद है रिव्यू के लिए। मैं अहमद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अहमद की कुछ हफ्ते पहले मैंने थर्ड जनरेशन पेजेरो का रिव्यू किया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आया था और अहमद के पास ये फर्स्ट जनरेशन भी है, तो हमने कहा आज इसका रिव्यू करते हैं। थैंक यू सो मच अहमद, आपने आज हमें गाड़ी दी। हमारा इंस्टाग्राम बैम व्हील्स के नाम से, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आने वाले वक्तों में हम कौन सी गाड़ियों के रिव्यूज़ आपके लिए लेकर आएंगे। ये जो गाड़ी है 83 से लेकर 91 तक ये जनरेशन रही थी पेजेरो की, और अपने टाइम पे ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पॉपुलर एसयूवी थी। यही गाड़ी है जिसकी वजह से आज भी अगर आपके कोई बहुत बड़े बूढ़े होंगे घर में तो वो हर एसयूवी को पिजारो बुलाते होंगे, बिकॉज एक वो कल्चर था पिजारो कल्चर। और आज भी किसी वो जो उस जनरेशन के लोग हैं, अगर आप उनसे बात करें तो वो कोई लैंड क्रूज़र हो या कोई प्राडो हो या कुछ भी हो, उनके लिए पिजारो है। जैसे एक बहुत बड़ी आवाम है जो कि एसयूवी को जीप बुलाती है, तो पाकिस्तान में पिजारो का नाम जो है वो इस गाड़ी से आया था। इसके यहाँ पे पीछे बीच में एक सनरूफ होता है जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, और ये काफ़ी एक आइकॉनिक सनरूफ है जो 80s की दिहाई में जितने भी सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले थे वो जलसों जुलूसों में जाते थे तो वो इस पिछले सनरूफ से बाहर निकलते थे और लोगों से बात करते थे। तो मतलब इस गाड़ी का एक बड़ा एक आइकॉनिक किस्म की ये गाड़ी है अपने टाइम के हिसाब से। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी तमाम तर खसूसियात, उसके बाद इसको एक टेस्ट ड्राइव के लिए लेके चलेंगे, देखने के लिए गाड़ी चलने में कैसी है। इसके अंदर आपको मित्सुबिशी का 4D56 इंजन मिलता है। ये इंजन एक 2500 सीसी का डीजल इंजन है जो कि 84 हॉर्स पावर और 201 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी के अंदर जो इंजन है ये वही इंजन है जो कि Hyundai शहज़ोर में भी आया था बाद में, और ये 2500 सीसी का एक नॉन इंटरकूलर टर्बो डीजल इंजन है। यहाँ पे आपका जो ये वाइपर वॉशर है, और अगर आप वो वाली बोतल देखते हैं तो वो जो है इसकी हेडलाइट वॉशर का पानी वहाँ पे जाता है। हम गाड़ी के सामने आते हैं तो ये जो बुलबार आप देख रहे हैं ये कंपनी से इसका आया है। अच्छा, इसके अंदर जो है दो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। कुछ गाड़ियाँ थी जिन कुछ कलर कॉम्बिनेशन के साथ जो आपका टू टोन था वो सिल्वर था, तो उनमें क्रोम का ये आपका बुलबार आता था, और जिन गाड़ियों में कलर कॉम्बिनेशन ऑफ टू टोन वॉज ब्लैक उसके अंदर आपको ये बुलबार भी ब्लैक में मिलता था। अब अगर आप थोड़ा सा आगे आके देखें, यहाँ पे आपके पास इसके हेडलाइट के वॉशर्स भी आते हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपका पूरा मित्सुबिशी लिखा हुआ इस तरह से ग्रिल के अंदर है। यहाँ पे एक मित्सुबिशी का लोगो भी आता था जो कि इस गाड़ी के अंदर इस वक्त नहीं है। बाकी गोल हेडलाइट्स हैं जो, और इंडिकेटर लाइट्स साथ में। जो सेकंड जनरेशन थी वो भी फ्रंट वाइज बहुत इससे मिलती जुलती उसकी थी। इनफैक्ट अभी तक जो पेजेरो की जो फ्रंट लुक है उसको इवन इन द करंट जनरेशन आप देख के उसको रिलेट कर सकते हैं कि वो इसी गाड़ी के बाद की जनरेशन है। तो हम गाड़ी के साइड पे आ जाते हैं तो एक बड़ा सा पेजेरो का एम्बलम आता है, क्योंकि एक ये उस वक़्त की एक मेजर गाड़ी थी। आपका जो रेडियो एंटीना है वो आपका फ्रंट फेंडर के ऊपर है। ये जो टू टोन कलर है ब्लैक विद सिल्वर, ये भी इसका फैक्ट्री से है। ये स्टिकर्स का उस ज़माने में बड़ा एक एसयूवीज़ के साइडों पे स्टिकर्स का रिवाज होता था जो कि आहिस्ता 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 आके 90s और 2000 तक आके ख़त्म हुए, वरना ये एक बड़ा एक होती थी चीज़ जो कि आप अगर देख रहे हैं कि ऊपर भी इसका इसी तरह से स्टिकर आ रहे हैं। ये मतलब उसी टाइम की चीज़ है। टर्बो वैगन, दिस इज़ द ब्रांडिंग दैट एंड द वेरिएंट, अगर आप उसको बोलें तो टर्बो वैगन के नाम से इसको ब्रांड किया जाता था इस वेरिएंट को। अलॉय रिम्स जो हैं इसके ओरिजिनल फैक्ट्री फिटेड अलॉय रिम्स हैं। ये लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन वाली गाड़ी है। इसके अंदर कुछ गाड़ियाँ कॉइल स्प्रिंग वाली भी आई थी, ये लीफ स्प्रिंग वाली गाड़ी है अलबत्ता, जो कि ज़्यादा कॉमन गाड़ी थी। अगर आप इसका ये रेडियो मिरर देखते हैं तो ये एक जगह यहाँ से बोल्ट हुआ हुआ है, एक जगह यहाँ से बोल्ट हुआ हुआ है, और इस तरह से इसके फ्रेम के साथ आता है।
पूरी गाड़ी स्टॉक है। एक जो इसमें खाली जो चीज़ मिसिंग है उसका साइड स्टेप है जो कि साइडों के ऊपर भी आता है, जिस तरह से पीछे का साइड स्टेप है उसी तरह से साइडों पे भी आता था, जो कि इस गाड़ी के अंदर एक मिसिंग है। बाकी क्रोम के डोर हैंडल्स एंड एवरीथिंग कम्प्लीटली स्टॉक और इसी तरह से कंपनी से गाड़ी आई थी। गाड़ी के पीछे आ जाते हैं तो आपके पास ये जो एक छोटी सी आपकी है, ये बेसिकली एक टेल लाइट जो आपकी आती है, जिसके अंदर यहाँ पे आपकी ब्रेक लाइट, इंडिकेटर लाइट, रिवर्स लाइट सब आ जाता है। ये जेरिकन वाली जो सेटअप है ये भी इसका बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से ही आता है। अप टायर स्पेयर व्हील जो कि मोर लाइक एन एसयूवी, जो ये डाउन टायर का बाद में रिवाज चल पड़ा, ये ऐसे ही है बस। बाकी नंबर प्लेट आपकी इधर आती है, यहाँ पे आपकी एक मित्सुबिशी की ब्रांडिंग आती थी, जिसके ऊपर नीचे नंबर प्लेट के ऊपर लाइट भी होती थी, वो इस गाड़ी में इस वक्त मिसिंग है। जो आपका साइड स्टेप इसी तरह से बाय फैक्ट्री आया है कि 2 स्टेप्स के ऊपर आपका, अगर आपको पीछे वाले हिस्से में क्लाइम करना है, और ये जो टो हुक है ये भी इसका कंपनी से ही इस तरह से आता था। हम गाड़ी के अंदर आते हैं तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक स्टिकर आपके पास है जो कि आपको बताता है कि कब आपने कौन से 4x4 के गियर को किस तरह से इस्तेमाल करना है, आपके जो हब लॉक्स हैं उनका क्या है। ये एक आपके पास स्टिकर दरवाजे के अंदर आते हैं। फिर आपके चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स यहाँ आ जाते हैं। क्रोम का डोर हैंडल और एक डिफरेंट स्टाइल का, कि मतलब ऐसे एल शेप का नॉर्मल गाड़ियों में इस तरह आज भी नहीं आते। फिर ये आपके पास एक डोर पॉकेट आ जाती है। अगर आप देखें तो जो पूरे दरवाजे का स्टाइल है उसके अंदर कोई इनकॉर्पोरेट उस तरह से नहीं की गई, ऐसे लग रहा है कि आफ्टर मार्केट एक डोर पॉकेट लगा दी, क्योंकि बाद में ख्याल आया था कि डोर पॉकेट होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास एक स्टिकर है जो कि बताता है कि किस टायर में कितनी हवा, आपको किस तरह से हवा का क्या रखने दबाव। ये आप अगर देखते हैं ये जो आपकी सीट्स हैं ये बेसिकली एडजस्टेबल हैं और शॉक्स के साथ यहाँ से आप इसको लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। आपकी सीट के शॉकर का कि सस्पेंशन इसकी सीट में भी होती है। ये आपको देखें तो ये है इस तरह से। फिर आपकी सीट का रिक्लाइनर है, चोक उस ज़माने में आता था, डिमर जो लाइट्स का होता है। ये जो है स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का है कि ऊपर नीचे जो टिल्ट स्टीयरिंग आप करते हैं वो आपको यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। ये आपका पिछले टेलगेट का लॉक एंड अनलॉक है। ये आपका जो है पिछले वाइपर है, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये आपका पिछले डिफॉगर का कंट्रोलर आ जाता है। इधर नीचे ये देखें तो ये आपके पास एयर वेंट दिया हुआ है, ये भी एयर वेंट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा यहाँ आप देखें तो बेसिकली कुछ मिट गया, लेकिन ये रेयर राइट एंड लेफ़्ट, फ्रंट राइट एंड लेफ़्ट, तो ये जो आपके सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोलर्स हैं उस पर बताया हुआ है कि कौन सा किस बटन के, क्योंकि जब एक साथ लगे हुए हैं तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि आगे का कौन सा पीछे का कौन सा। तो इस तरह से इसमें इन्होंने सारों को मार्किंग भी की हुई है। अगर आप इंजन को देखें तो इसकी काफ़ी एक लाउड इंजन है। काफ़ी लाउड इंजन है इस तरह से। और यहाँ पे आपके पास ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर जो कि 3,42,000 गाड़ी चली हुई है, फ्यूल गेजेस, आरपीएम। बीच में आ जाते हैं तो बैटरी मीटर, ऑयल टेम्परेचर और कंपास, ये 3 चीज़ें बीच में आ जाती हैं। अच्छा ये जो क्वार्टर पैनल्स हैं ये आपके खुलते भी हैं इस तरह से, बटन दबा के इसको अगर यूँ करें तो ये बेसिकली ऐसे आपके खुल भी जाते हैं इस तरह से करके फॉर हवा के उसमें। इसको हम वापस बंद कर देते हैं। अब बंद हो गया। इधर आप बीच में देखते हैं तो आपके पास एसी के कंट्रोलर हैं, लाइटर, एशट्रे, घड़ी। ये आपका एक आफ्टर मार्केट MP3 लगा है, ओरिजिनल वाला जिसका कैसेट प्लेयर है वो ये लगा हुआ है। गियर 4x4 का एक छोटा सा कंसोल कुछ रखने के लिए, सेंटर कंसोल। ये आपके यहाँ पे ग्रिप दी हुई है, कुछ अगर आपको जैसे पकड़ के आप बैठे हुए हैं, ये लॉक हुआ हुआ है, खुलते नहीं है किसी की गाड़ी है, वरना यहाँ पे आपके साथ से लॉक के साथ ग्लास कंपार्टमेंट भी खुलता है। छत पे अगर आप देखते हैं तो ये सनरूफ के साथ ही सनरूफ का बटन दिए हुए हैं, और ये एक लाइट दी हुई है। और पीछे ये आपका इस तरह से अगर आप सनरूफ का पूरा देखें तो इस तरह से दिया हुआ है। सनवाइज़र, एक मिरर इधर है, इधर अलबत्ता कोई मिरर नहीं है। अब यहाँ देखें तो आपके पास एक तो एस्ट्रेस दिए हुए हैं जो कि आपके पीछे दरवाज़ों के अंदर हैं, और पिछली सीट के पीछे आपको नेट भी दिए हुए हैं जो कि एक लगेज का नेट होता है। आ जाते हैं
तो ये जो है आपका बेसिकली सीट्स को आगे पीछे करने के लिए दिया हुआ है। ये आर्मरेस्ट है, इसका ये बटन आप ऐसे पुल करते हैं और ये नीचे आ जाती है इस तरह से आपकी आर्मरेस्ट। दोनों तरफ आपको सीटों पे दी हुई है। बाकी पीछे की आपकी ये डबल सीट्स इस तरह से आ जाती हैं अगर आप इसको देखें। और जो आपका सनरूफ है अगर आप इसे देखें तो ये डायरेक्टली आपकी जो पिछली सीट है उसके ऊपर आता है। और यहाँ पे अगर पीछे वाला पैनल देखते हैं तो ये सीट्स बेसिकली इसकी पूरी रिक्लाइन हो जाती हैं और आपको पूरा बेड टाइप का मिल जाता है। जो थर्ड जनरेशन में जैसा मैंने बताया था कि ये वाली सीट्स फोल्ड होकर आगे जाती हैं, वो चीज़ इसमें भी मौजूद है। तो वो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है बेसिकली ये सारों सीट्स को इस तरह लेकर आने में, जिस वजह से मैंने इसका पूरा प्रोसेस आपको नहीं दिखाया। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये सीट्स भी रिक्लाइन इस तरह हो जाती हैं। तो ये तो थी इस गाड़ी की तमाम तो खसूसियात। अब इसको एक टेस्ट ड्राइव के लिए लेके निकलते हैं, देखने के लिए गाड़ी चलने में कैसी है। मैं ये मित्सुबिशी पेजेरो चला रहा हूँ। इस गाड़ी की ड्राइव जो है वो आप आजकल की गाड़ियों जो आपकी एसयूवीज हैं उनकी ड्राइव के साथ बिल्कुल भी इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की इस गाड़ी की ड्राइव आपको मिलती है। एसी की कूलिंग बहुत अच्छी है। पार्ट्स इस गाड़ी के आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं। और अगर आप देखें कि आपके पास एक एसयूवी है उसके हिसाब से पार्ट्स की कोई प्राइसेस इतनी महंगी भी नहीं है। तो इन गाड़ियों को मेंटेन करना आसान है। जैसे इंजन जो जोर का है, मेरे ख्याल से गियर और डिफरेंशियल भी वही वाला है, तो आसान है इस गाड़ी को मेंटेन करना। इतना प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी को मेंटेन करना। अगर हम इस गाड़ी के अंदर देखते हैं कि जो इसका मैं पूरी जियोग्राफी की अगर बात करूं तो हाँ, मैं इसमें बैठा हुआ हूँ एक हाई सीटिंग पोजीशन पे, जो कि एसयूवीज की आपको मिलती है सीटिंग पोजीशन। लेकिन मैं इसमें आपको ये नहीं कहूँगा कि जी जो इस गाड़ी की आपकी ड्राइव है वो कोई बड़ी अनकंफर्टेबल ड्राइव है। बहुत कंफर्टेबल ड्राइव है। और गाड़ी को मैन्यूवर करना अपने ज़माने में हाँ एक ये बड़े साइज़ की गाड़ी थी, लेकिन आज मैं जब इस गाड़ी के अंदर बैठ रहा हूँ और हम लोग जो आजकल की जो गाड़ियाँ चला रहे हैं उसके मुकाबले में साइज़ वाइज भी कोई इतनी मुझे नहीं लग रही कि कोई गाड़ी डिफ़िकल्ट है मैन्यूवर करने में। और उस तरह से स्टीयरिंग इसका काफ़ी हल्का है। प्राइस वाइज अगर हम देखें तो ये गाड़ियाँ आपको कहीं भी 8 से 12-13 लाख रुपए के दरमियान में मिल जाती हैं। ये जो हाई रूफ वाली गाड़ियाँ हैं, अच्छा ये जो हाई रूफ वाली गाड़ियाँ बेसिकली ये 0 मीटर जो इम्पोर्ट हुई थी ये गाड़ियाँ थी। जो लो रूफ इसके अंदर आप देखते हैं गाड़ियाँ, वो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ तो ऐसी हैं जो कि बॉडी चेंज हुई हैं और कुछ गाड़ियाँ उसमें रिकंडीशन वाली भी हैं। जो अपने टाइम पे जो 0 मीटर गाड़ियाँ इम्पोर्ट हुई थी वो हाई रूफ वाली ही इम्पोर्ट हुई थी और ये जो टर्बो वैगन के नाम से आती थी। गाड़ी फास्ट नहीं है, किसी भी एंगल से इस गाड़ी को मैं फास्ट नहीं बुलाऊंगा, बिकॉज ये एक काम वाली गाड़ी है जो एसयूवी है और अपने उसमें है, ये गाड़ी तेज नहीं चलती। कंफर्ट वाइज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और जो सीट का कंफर्ट है, जो कुशनिंग है, वो मतलब इतने सालों के बाद भी मैं अगर देख रहा हूँ तो गाड़ी का बहुत एक अच्छा कंफर्ट है इस गाड़ी की सीट के अंदर। तो ओवरऑल अगर आपका 8 से 10-12 लाख रुपए का बजट है उसके अंदर ये गाड़ी आप ले सकते हैं। रीसेल में भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है, काफ़ी मुनासिब इसकी रीसेल है। लेकिन एसयूवी का अगर आपको ज़रूरत है, आपको एक बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है और इतने पैसों में देखते हैं तो इसको मेंटेन करना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आप ये काम कर सकते हैं, अच्छी गाड़ी है। स्टीयरिंग में क्ले है जो कि वो सही है। अपने टाइम की गाड़ियों के अंदर ये चीज़ें मतलब इतना तो होगा ना यार, अब जान लोगे कि इतने पैसों में। बट इट्स अ ग्रेट कार। मतलब आज भी मतलब अगर आप इसको चला रहे हैं तो आपको पता अंदाज़ा हो सकता है कि उस वक्त पॉलिटिशियंस की और इन सब की ये फर्स्ट प्रेफरेंस ये गाड़ी क्यों थी। कि उस वक्त जो लैंड क्रूजर थी वो काफ़ी हार्ड थी और ये गाड़ी जो है वो बहुत एक सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल किस्म की गाड़ी है चलने में। तो ये हमारा रिव्यू था इस पेजेरो का। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।